हालेलुया, सबको जय मसीह की। और मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और अब ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि जकरिया के मौन होने का वर्णन। सो ये बहुत ही गहरी बात है जो आज मैं आपसे करूँगा। और कि आप लोग जानते हैं कि जो जकरिया था ये याजक था और ये परमेश्वर भवन में धूप जलाने का कार्य किया करता था। और वचन क्या कहता है कि जकरिया बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर में प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर में लवलीन रहने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, स्तुति करने वाले थे। और वो बूढ़े हो चुके थे। प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए ये बूढ़े हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो प्रभु में, अगर हम पढ़ते हैं लूका 1:6 में लिखा हुआ है, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखो, प्रभु की सारी आज्ञा पे चलते थे और वे परमेश्वर के सामने धर्मी थे। धर्मी शब्द आ गया मतलब कि परमेश्वर में पूरी लवलीन थे। वो प्रभु की स्तुति करने में मगन थे वो। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। उसकी पत्नी एलिशिबा जो हारून के घराने की थी, जकरिया जो याजक था, वो प्रभु के भय में रहते थे, प्रभु की इच्छा में रहते थे, प्रभु के संगी वारिस थे, वो प्रभु के संग चलते थे। लेकिन वे बूढ़े भी हो चुके थे। लेकिन उससे बड़ी बात क्या थी कि एलिशिबा जो जकरिया की पत्नी थी वो बांझ थी और वह दोनों बूढ़े थे। वो बांझ थी और वो बूढ़े थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। ये बूढ़े हो चुके थे, इनकी संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी बाइबल में ये लिखा गया है कि ये धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, लेकिन इनकी संतान नहीं थी। एक दिन लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और जब ये धूप जलाने गया तो वहां पे क्या हुआ? परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल वहां उसको दिखा। यह वही स्वर्गदूत था जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे भविष्यवाणी की थी मरियम के लिए, ये तो बच्चा जनेगी। वही स्वर्गदूत कहां पे आया? जकरिया के पास और परमेश्वर के भवन में। लिखा हुआ है कि उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके नाम के कारण आनंदित होंगे। अरे मैं आपको बता दूं, जकरिया का बेटा जो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वो जकरिया का बेटा था। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। देखिए कि मेरा जो आज का पॉइंट है वो ये है कि वो मौन क्यों हो गया? जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ तब तक वो मौन रहा। हालेलुया। जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म नहीं हुआ, जकरिया का बेटे का जन्म नहीं हुआ, तब तक जकरिया मौन रहा। क्यों रहा? आज हम उस पॉइंट पे बात करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल वो संदेशा लेकर आया, स्पेशल किसके लिए? जकरिया के लिए। मतलब परमेश्वर उससे बहुत प्यार करते थे, जकरिया से, कि परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूतों को भेजा और अपने खास स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजा, क्योंकि
वो ही भविष्यवाणी करने आया था प्रभु यीशु मसीह की। दूसरी बात कि जो वो कर रहा था जकरिया, वो परमेश्वर उसको देख रहे थे कि ये धर्मी है, ये प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है, प्रभु की विधियों पर चलता है। लेकिन वो बांझ थी। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला इसको आशीष दे के आओ, और स्वर्गदूत गया वहां पर। स्वर्गदूत ने क्या बोला, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। क्योंकि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है, अगर आप पढ़ते हैं लूका 1:13 में, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और नाम भी बता के गया। वो कौन बता के गया नाम? स्वर्गदूत। लेकिन जो जकरिया था, इसने संदेह कर लिया। इसने जब संदेह कर लिया, इसको पता था कि सारा जो अब्राहम और परमेश्वर वो भी बूढ़े हो गए, तो परमेश्वर ने उन्हें संतान से ब्लेस किया था। लेकिन जकरिया का मन में संदेह आ गया। जब संदेह आ गया तो उसने क्या कहा स्वर्गदूत ने? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। देख, जिस दिन तक ये बात पूरी ना होगी उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों को अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। मतलब इसने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया। अभी तो वो क्या था, प्रभु में लवलीन था, सब कुछ सही था। लेकिन जब स्वर्गदूत आके उसने बोला, वो एकदम से अचंभित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसकी परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं तुझसे आशीष छीन रहा हूं, उसने बोला आशीष आएगी और तू देखेगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, लेकिन तू तब तक मौन रहेगा क्योंकि तूने मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया है, संदेह किया है। और उसी घड़ी वो मौन हो गया, कुछ बोल ना सका। और बोला का वो, अगर हम पढ़ते हैं लुक्का में लिखा हुआ है, लुक्का 1:63 में 63 में लिखा हुआ है, उसने लिखने के पट्टे मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। लिखा हुआ है, तब एलिशबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। देखो, ऐसा हमारे जीवन में होता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की वचनों पर यकीन नहीं करते हैं, संदेह करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों पर संदेह करते हैं। वो हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु पूरा करो, प्रभु पूरा करो, प्रभु पूरा करो। जकरिया बूढ़ा हो गया मांगता मांगता, प्रभु हमें संतान से ब्लेस करो, प्रभु हमें संतान से ब्लेस करो, प्रभु हमें संतान से ब्लेस करो। हम भी कहते हैं प्रभु हमारे ऐसा हो जाए, प्रभु हमारा ऐसा हो जाए, प्रभु हमारे ऐसा हो जाए, प्रभु हमारे ऐसा हो जाए, प्रभु हमारे ऐसा हो जाए। लेकिन जब आशीष आने वाली होती है तब हम कुछ ना कुछ अविश्वास कर लेते हैं, और अविश्वास के कारण क्या होता है, हमारी आशीष वहीं को वहीं रुक जाती हैं, वहीं को वहीं रुक जाती हैं। और उसके बाद हमारे घर में पास्टर जी आते हैं और वो कहते हैं, घर में बंदगी रखते हैं, वो कहते हैं प्रभु आपको ब्लेस करने वाला है, और हम तो भी विश्वास नहीं करते हैं। तो भी हमारे मन में एक संदेह रहता है, इतने दिन से तो हुआ नहीं, प्रार्थना करवाने के बाद क्या हो जाएगा, तो भी हम संदेह कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु ने बहुत से वायदे की हैं, बहुत सी प्रतिज्ञा है, मत डर मैं तेरे संग हूं, बहुत सी बातें की हैं। हम उन प्रतिज्ञाओं को भी भूल जाते हैं मसीह जीवन में जब चलते चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मसीह की संतान हैं। हम भूल जाते हैं जब संकट आते, दुख आते हैं, हम अविश्वास की डोर को पकड़ लेते हैं, और अविश्वास की डोर के ऊपर आपको इतने फूल लगे दिखेंगे और खुशबूदार फूल लगे दिखेंगे। जैसे जो हवा थी, सांप ने क्या कहा, इस फल का मत खाना, लेकिन उसने क्या बोला, ये फल बहुत अच्छा है, इसमें खुशबू आती है, और ये फल में ऐसा है, ये फल में ऐसा है, ये फल में ऐसा है, और बहुत सी बातें चिकनी खुशबू। मैंने वैसे बोला है आपको, और मैं आपको बता रहा हूँ कि
वहां पर उसने चुपड़ी चुपड़ी बातें करके उसको अपने वश में कर लिया। वो उसको किसने बनाया था? हवा को परमेश्वर ने बनाया था, और वही शैतान की बातों में आ गई। और आज आप देख सकते हो दुनिया का हाल क्या है। इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग हमारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे पर्सनल लोग ऐसे होते हैं, हमारे घर के लोग ऐसे होते हैं, हमारे खास लोग दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे मन में अविश्वास लाते हैं, जो हमारे जीवन में अविश्वास लाते हैं, जो हमारी सोचों में अविश्वास लाते हैं, जो हमारे मसीह जीवन में अविश्वास लाते हैं, और उनसे दूर रहें। क्योंकि अविश्वास आपको कहां लेके जाता है? नर्क में लेके जाता है। और जिस तरह हवा और आदम अदन के वाटिका में रहते थे, ब्लेस्ड रहते थे, आशीषित रहते थे, अनुग्रह में रहते थे, ब्लेसिंग में रहते थे, लेकिन शैतान आया और उसने क्या किया? बहकी बहकी बातें की, अविश्वास डाला। डोर बहुत अच्छी थी, उसने सोचा कि हाँ मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? वो इतनी जोर से गिरे कि उनको कांटे लगने लगे, उनको गर्मी लगने लगी, उनको प्यास लगने लगी, उनको भूख लगने लगी। नहीं तो परमेश्वर के लोगों जो थे, जो आदम और हवा थे, वो ब्लेस्ड थे, वो आशीष थे। लेकिन शैतान ने आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि पूरी दुनिया का सर्वनाश हो गया और स्वर्ग और नरक में तब्दील हो गया। और क्या मिला? क्या हुआ उनका? विचारूंगा बुरा हाल। इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो जकरिया जो मौन हो गया था, उसने संदेह किया था, और हम भी मसीह जीवन में संदेह कर लेते हैं, और हमारे जीवन में अविश्वास का बहुत बड़ा पौधा लग जाता है, और पौधा लगने के बाद उसके ऊपर फल भी लगते हैं। ये नहीं कि अविश्वास के पौधा फलता नहीं है, ये नहीं है कि अविश्वास के द्वारा जो पौधा वो फलता नहीं है। अविश्वास का पौधा बहुत बड़ा फलता है, उसमें भी खुशबू आती है, और उसमें भी क्या होती है? फल लगता है। और फल क्या लगता है? उन ऊपर जो अविश्वास पौधा पर फल लगता है, गरीबी का फल लगता है, संकटों का फल लगता है, दुखों का फल लगता है, घर में लड़ाई झगड़े का फल लगता है, अशांति का फल लगता है, असफलता का फल लगता है, बंधनों के फल लगते हैं, निराशा के फल लगते हैं, खुदकुशी का फल लगते हैं, घबराहट का फल लगते हैं, बीमारियों का फल लगते हैं, दुष्टात्मा का फल लगते हैं। और हम उन फलों को खाते हैं क्योंकि हमारे मन में अविश्वास आ गया, हमने संदेह कर लिया। जकरिया के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया जिसने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की थी। नहीं तो आप पढ़ सकते हैं लुका 1 में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा तो परम प्रधान परमेश्वर के सामर्थ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने निश्चय अद्भुत कार्य किए हैं। लेकिन हमारे मन में जब अविश्वास आ जाता है तब हम भी गूंगे बन जाते हैं, हमारे हाथ गूंगे हो जाते हैं, हमारी सोच गूंगी हो जाती है, हमारा देखना गूंगा हो जाता है, हम अंदर से गूंगे हो जाते हैं। मतलब हमारी आशाएं रुक जाती हैं, हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है, हमारी बढ़ोतरी रुक जाती है, और हम संकटों में, दुखों में, मुसीबतों में फंसते 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 दलदल में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों संदेह ना करें, बिल्कुल भी संदेह ना करें। अगर आप मसीह में हैं तो पूरी रीति से, पूरी प्राउड से, पूरे गर्व से, एकदम हिम्मत से, एकदम जोशीले से, एकदम जोश से प्रभु के संग हैं तो परमेश्वर का संग रहें, संदेह ना करें। जकरिया क्या हो गया? जकरिया बेचारा मौन रह गया जब तक उसका जन्म न हुआ, और जब उसने बोला इसका नाम यूहन्ना लिखो, जब क्योंकि पट्टियों में लिखा गया था, और क्या हुआ? तब जकरिया बोलने लगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास करें, परमेश्वर के दासों का विश्वास करें जो आपसे कहते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा और ऐसा, स्वर्गदूत ने बोला कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर का सामने खड़ा रहता हूं, मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बात पूरी ना हो उसी दिन तू मौन रहेगा। क्योंकि जकरिया ने क्या बोल दिया था? ये मैं कैसे जानूं? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि जो स्वर्गदूत ने क्या कहा था कि तेरी पत्नी एलिशबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी, उसका नाम तो यूहन्ना रखना, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, और क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। और लिखा हुआ है वो बुद्धि से परिपूर्ण होगा, ना वह नशा करेगा, ब्लेस्ड रहेगा वो। और सबसे बड़ी बात लिखा है वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। मतलब बहुत सी ब्लेसिंग लिखी हुई थी। लेकिन जकरिया क्या कह रहा है? मैं कैसे जान लूं?
उसने बोल दिया। हम भी कहते हैं प्रभु के वचन में, प्रभु की प्रतिज्ञा में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, सब कुछ बात लिखते हो। हम कहते हैं जब दुखों में होते हैं, जब बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली होती है, हम क्या कहते हैं, मैं कैसे जान लूं, ऐसे कैसे हो सकता है, और हमारी ब्लेसिंग वहीं को वहीं रुक जाती है। प्रभु के लोगों, आप संदेह ना करें, आप अविश्वास ना लाएं। मैं चाहता हूं आपके अंदर विश्वास का पौधा हो, जिसके अंदर आप ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, अविश्वास का पौधा ना हो जिसके फल आपको नुकसानदायक, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसानदायक हो। इसलिए आप समझे कि प्रभु के लोगों पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो और तेरा घराना तो बचाया जाएगा। इसलिए अगर जो आपके लिए प्रार्थना की जाती है, अगर आप रिसीव करते हो तो संदेह ना करें, अगर आप प्रभु से मांग रहे हो तो संदेह ना करें, और आज अपने आंखों को बंद करें, घुटनों को टेकें। अगर आपने संदेह किया है तो प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे माफ करें। प्रभु सच में मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं जो अविश्वास में चली गई हूँ, मैं जो बंदरों में चली गई हूँ, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु मेरे अविश्वास को उपाय कर। मेरे पिता, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मुझे ब्लेस करो, मुझे आशीष करो। मेरे पिता, सच है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरे से गलती होगी, क्योंकि मैं बंधनों में बंदगी थी, मैं संकटों में बंदगी थी, मैं निराशा में बंदगी थी, मैं अविश्वास में बंदगी थी। लेकिन फिर से मैं चाहती हूँ कि आज से मैं प्रभु के अंदर बढ़ूं। मैं चाहता हूं कि आज से मैं फिर से प्रभु में बढ़ूं। मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु में मजबूत होता जाऊं। मैं चाहता हूं कि आत्मिक बढ़ूं। मैं प्रभु की सामर्थ्य को और ज्यादा पाने पाऊं। मैं प्रभु की पवित्र आत्मा को और ज्यादा पाने पाऊं। मैं प्रभु की ब्लेसिंग्स को और ज्यादा पाने पाऊं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं ब्लेस्ड होने पाऊं। मैं आपके वचनों पर, जो आपके वचन में लिखा है, जो आपकी प्रतिज्ञा है, जो आपके गहरे गहरे वचन है, जो आपके प्यारे प्यारे वचन है, उस पर मैं चलने पाऊं। मेरे पिता, मेरे ऊपर अंदर जो अविश्वास है मेरे पिता, और जिनके कारण अविश्वास आता है, प्रभु उनसे मुझे दूर करो। मेरे पिता, मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं विश्वास में बढ़ता जाऊं, मैं ब्लेसिंग में बढ़ता जाऊं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु और संदेह ना करूं। प्रभु जी ये जीवन बहुत बड़ा है। हम लोग कहते हैं कि जीवन 2 दिन का, लेकिन मैं कहता हूँ जीवन बहुत बड़ा है। अगर हम प्रभु के संगी हैं तो जीवन बहुत बड़ा है, और प्रभु का कार्य करने हम लोगों ने, लेकिन आप विश्वास करें प्रभु के नाम से, प्रभु की योजना को पूरा करें, प्रभु की जो परमेश्वर ने आपने परमेश्वर का वादा किया उनको पूरा करें। अगर आप अविश्वास में हैं, आज आप प्रार्थना करें, इस प्रार्थना के बाद कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। और अगर मेरे अंदर अविश्वास का बीज है उसको काटो, अविश्वास के फलों को काटो, और वहां पर आपकी ब्लेसिंग लिखो, आपकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हमें ब्लेस करो मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह में मांगते हैं, आमीन। और निश्चय प्रभु आपको ब्लेस करें, वीडियो को शेयर करें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, आमीन।